हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए आप लोग अपने घर पे ही रहिए और पेड़ पौधे लगाते रहिए। तो लॉकडाउन में सबसे अच्छी चीज़ करने के लिए जो है वो पेड़ पौधे ही हैं और इनसे टाइम पास भी अच्छा हो जाता है और ग्रीनरी भी हमारे घर में रहती है। तो आज मेरे पास ये 3 पौधे मैं भी कुछ टाइम पहले नर्सरी से लेके आया था, जिसमें कि एक पौधा है ये हिबिस्कस का, गुड़हल का, और एक पौधा ये जामुन का है, और एक ये पौधा मेरे पास है पांडा फाइकस। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इनमें से कौन सा पौधा लगाया जाए। तो मेरे को ये लग रहा है सबसे अच्छा पांडा फाइकस। तो चलिए, ये जो पांडा फाइकस है, पांडा फाइकस को मैं लगा देता हूँ। और थोड़ा पास आके आप ये देखिए मैंने इन पेड़ को कैसे रख रखा था। आप लोग ये बोलते हो कि जब नर्सरी से पेड़ आप लोग लेके आते हो तो आपके सूख जाते हैं, लगाने से पहले ही सूख जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या करना होता है आपको कि जब आप नर्सरी से पेड़ लेके आओ तो ऐसे एक किसी भी बर्तन में थोड़ा पानी भर लीजिए और उसके बाद उन पेड़ों को उसके अंदर रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो वो इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं। अगर आप 3-4 दिन में भी उनको लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो एक तो सबसे पहली टिप मैंने आपको यही दे दी इस वीडियो में आज, कि आपको पेड़ों को बचाना किस तरीके से है। तो चलिए, सबसे पहले मैं फिर इस पांडा फाइकस को बाहर निकाल लेता हूँ और इसे अंदर ही रख देते हैं। तो ये पेड़ तो बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें रेडी करना होगा गमला। तो गमला मैं आज ही यूज़ करने वाला हूँ, मिट्टी का गमला। तो ये भी काफ़ी अच्छे गमले होते हैं मिट्टी के, और इनमें अब जो पेड़ होता है उसकी ग्रोथ भी ठीक तरीके से चलती है। तो ये तो बात हो गई गमले की। अब चलिए रेडी करते हैं सॉइल। तो सॉइल को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी वर्मी कंपोस्ट, या फिर कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमें लेनी होती है। तो ये वर्मी कंपोस्ट आज मैं ले रहा हूँ, ये 1 kg का पैकेट है। और ये हो गई हमारी कंपोस्ट, और ये हो गई हमारी सॉइल। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी ले लेनी है और कोई भी कंपोस्ट ले लेनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है कि जो गमला होता है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसके नीचे होल ऐसे बना हुआ है नहीं। अगर होल है तो ठीक है, और अगर होल नहीं है तो आपको सबसे पहले एक होल क्रिएट करना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है गमले में से वो निकल सके। तो आप ये देख सकते हो इस गमले के अंदर होल पहले से ही है। तो अब हमें इस होल को कवर करना होगा, और कवर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये टूटे हुए गमले के पीसेस। इससे क्या होगा, इससे जो मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलेगी पानी के साथ। तो थोड़े से आपको होल के ऊपर ऐसे पीसेस रख देने हैं। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप आता है सॉइल प्रिपेयर करना। सॉइल हमें 50 और 50 के कॉम्बिनेशन में बनानी है, यानी कि 50% हमें नॉर्मल मिट्टी ले लेनी है जो कि खेत की मिट्टी होती है या फिर किसी गार्डन की मिट्टी होती है, वो ले लेनी है। और 50% आपको कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट ले रखी है। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलती तो आप कोई और से भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हो। तो चलिए, इन दोनों को मैं 50/50 के कॉम्बिनेशन में मिला रहा हूँ इस वक्त। तो ये देखिए, मैंने पूरा पैकेट डालूंगा इसका मैं। तो पूरा पैकेट डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको हमें मिक्स कर लेना होगा। सबसे पहले तो सॉइल और कंपोस्ट को मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठीक तरीके से मिक्स नहीं करोगे तो प्लांट आपका ठीक तरीके से ग्रो भी नहीं होगा। जितना अच्छी तरीके से आप सॉइल और कंपोस्ट को मिक्स करोगे उतनी अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो करेगा। तो अब ये सॉइल तो मिल चुकी है। इसके बाद अब हमें ये पॉलीथीन को काटना है। तो पॉलीथीन को कट करने का एक तरीका होता है। आपको पॉलीथीन ऐसे नहीं निकालनी खींच के, हमेशा आपको इस पॉलीथीन को कट करना है। अगर आप पॉलीथीन को ऐसे मतलब थोड़े प्रेशर से खींच के बाहर निकालोगे तो जो इस छोटे से प्लांट की रूट्स हैं वो भी कट हो सकती हैं। तो हमेशा आपको कोई शार्प टूल लेना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पेपर कटर है, और इस पेपर कटर से आपको ब्लैक पॉलीथीन को कट करना है। तो मैंने थोड़ा सा कट लगाया और उसके बाद मैं पूरी जो पॉलीथीन है इसको निकाल दूंगा ऐसे। कैंची से नहीं काट सकते? कैंची से भी कट कर सकते हैं, मतलब किसी भी शार्प टूल से कट करना होता है हमें। तो अब ये देखिए, इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा गीली है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले सॉइल भर लेनी है इसमें। तो सॉइल चलिए मैं गमले में भर लेता हूँ, और सॉइल पूरी नहीं भरनी, सॉइल आधी ही भरनी है गमले में। अगर पूरी भर लेंगे तो क्या होगा? अगर हम पूरी भर लेंगे तो फिर हम प्लांट कहाँ लगाएंगे? प्लांट उसमें हाथ से गड्ढा करके लगा दो, वो फिर ठीक तरीके से प्लांट लग नहीं पाएगा ना। अच्छा। तो इसलिए हमें ये मैंने इसमें आप ये दिखाइए आगे आके कि मैंने इसमें ये आधे गमले में सॉइल भरी है, और इसके बाद मैं प्लांट लगा रहा हूँ इसमें। तो ये देखिए, प्लांट आपको हमेशा सेंटर में लगाना है। अगर आप प्लांट को कोने में लगा दोगे किसी एक साइड पे तो प्लांट की शो भी ख़राब हो जाएगी और प्लांट को ग्रो होने के लिए ठीक तरीके से जगह भी नहीं मिल पाएगी।
तो मैंने बिल्कुल सेंटर चूज़ करके लगा दिया इस प्लांट को। और अब इसके बाद हमें इसमें और सॉइल भर देनी है चारों ओर से। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी स्टेप होता है, कुछ भी इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपको सॉइल कितनी मतलब किस रेशियो में बनानी है और किस टाइम लगाना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि जब भी आप प्लांट लगाएं, आप प्लांट को या तो सुबह के वक्त लगाएं या फिर शाम के वक्त लगाएं। कभी भी प्लांट को आप बहुत तेज़ सर्दी में, बहुत तेज़ गर्मी में, यानी कि दोपहर के टाइम ना लगाएं, क्योंकि इससे प्लांट ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अगर आप सुबह और शाम को लगाएंगे तो प्लांट को एक जो शॉक होता है, मतलब जब हम इसको पॉलीथीन के अंदर से निकाल के गमले में लगाते हैं तो वो शॉक ये मतलब उस शॉक से सर्वाइव कर जाता है अगर हम इसको सुबह या शाम को लगाते हैं तो थोड़ी सी इसमें सॉइल और भरनी पड़ेगी मेरे को, तो इतनी सॉइल इनफ है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई है तो इसके बाद खाद देने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, तो इसमें हमने देखिए 50/50 के कॉम्बिनेशन में वर्मी कंपोस्ट मिला दी है, तो हमें इसमें अब कम से कम भी 3 से 4 महीने कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम इसमें खाद दे सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट ही? हाँ, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर सरसों की खल दे सकते हैं, जाइम फर्टिलाइज़र या फिर सीवीड जेल, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, तो आप कोई सी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हो। तो ये देखिए, अब हमने मतलब मिट्टी तो भर दी है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसको वाटरिंग करना और एक सही प्लेस पर रखना। अब आपको इसे एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इस पर कम से कम भी 3 से 4 दिन तक बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। इतना इसकी जो रूट्स हैं, इस जब तक ये गमले में डेवलप नहीं हो जाती, आपको इसे या तो शेड के अंदर रखना है, मतलब किसी बड़े पेड़ के छांव के नीचे रखना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ रखे हुए हैं, तो मैं इसके बराबर में इसको यहाँ पे नीचे रख दूँगा। तो ये देखिए, ये काफ़ी यहाँ पे मतलब इसके ऊपर एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। इसको मैं रखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी और इतना मतलब ये पौधा बड़ा होगा। उसके बाद फिर मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट करूँगा। तो अब बारी आती है इसमें वाटरिंग करने की। चलिए वाटरिंग भी करके दिखाई देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने हाथ ही साफ़ कर लेता हूँ, हाथ भी गंदे हो जाते हैं गार्डनिंग करते करते। तो हाथ साफ़ करने के बाद हमें वाटरिंग किस तरीके से करनी है, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, आपको हमेशा वाटरिंग मतलब सिर्फ सॉइल में नहीं करनी। सबसे पहले मतलब आप सॉइल में कर दीजिए थोड़ी सी वाटरिंग, और उसके बाद ये प्लांट को भी ठीक तरीके से वाटरिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी मतलब ट्रांसप्लांटेशन शॉक होता है प्लांट को जो लगता है, उससे इसको रिकवर होने में बहुत अच्छा, ज़्यादा एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे तुमने इसे पूरा भर दिया पानी से, हाँ, तो ज़्यादा पानी नहीं हो गया? नहीं नहीं, सबसे शुरू में क्योंकि अभी जो मिट्टी है वो बिल्कुल नई है, उसमें कुछ भी पानी नहीं था, तो इसलिए शुरू में हम गमले में पूरा पानी भर सकते हैं। उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा वाटरिंग इसमें नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है। सो फाइनली गाइज, अब ये पेड़ बिल्कुल लग के रेडी हो चुका है। और अब 4 से 5 दिन बाद जब इसका जो भी हेल्थ होगी, जैसे भी इसकी ग्रोथ होगी, वो मैं या तो शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, या फिर यूट्यूब स्टोरी पे। तो अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं इस तरह की वीडियोज़ और लेके आने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग टाइप में अब मैं वीडियोज़ लेके आया करूँगा। नॉर्मल जो नॉलेज वाली वीडियो है वो तो आया ही करेंगी, और ऐसे ब्लॉग वाली वीडियो भी आया करेंगी। तो आप लोग भी गार्डनिंग कीजिए अपने घर में। लॉकडाउन लगा है, घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए, सेफ़ रहिए। और घर में कुछ करने को नहीं मिलता है तो गार्डनिंग ही कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलूँगा एक और नई वीडियो में। पेड़ पौधे लगाते रहिए, धरती को हरा भरा बनाए रखिए।